भारत के साथ जुड़े दुनिया के 85 देश, तेजस से लेकर ब्रह्मोस पर महाडील, तो आकाश और पिनाका पर टूट पड़ी दुनिया। अमेरिका दौरे के बाद भारत नए फॉर्म में, भारत के हथियार खरीदने के लिए उमड़ रही है दुनिया। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया है, जिसमें अमेरिका उन हथियारों को भारत को तकनीक सहित सौंपने को राजी हुआ है जिसे उसने आज तक किसी को नहीं दिया है। वास्तव में ये भारत के लिए एक गर्व की बात है। भारत में अब 5वीं पीढ़ी के इंजन तैयार होंगे। वहीं F-35 फाइटर जेट को खरीदने पर भी नई बातचीत होने वाली है और भी बहुत कुछ। दोस्तों, दुनिया में भारत जिन देशों की डिफेंस तकनीक का सबसे ज्यादा यूज किया करता था वो थे रूस, इजराइल और फ्रांस। लेकिन अब इस कड़ी में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है अमेरिका। भारत उससे कई बड़ी डील कर भी चुका है, लेकिन ये डील पहले वाली डील से बहुत अलग टाइप की है। दोस्तों, अब जो डील हुई है उनके बाद अब भारत में हथियार बनेंगे, न कि सीधे के सीधे इंपोर्ट किए जाएंगे। यानी दोस्तों, अब भारत ताबड़तोड़ खेल करने के लिए आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको बताऊंगा उससे पाकिस्तान और चीन तो छोड़िए, रूस, इजराइल और फ्रांस को भी झटका लगने वाला है, क्योंकि आज की डेट में 85 देशों में भारत के हथियार आग उगल रहे हैं और अब इसमें बहुत तेजी से तगड़ा खेल होने वाला है। दोस्तों, भारत ने उस ऊंचाई को हासिल कर लिया है जिसे देखकर रूस और चीन को भी मिर्ची लग गई है। भारत की इस नई सफलता ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है, क्योंकि अब न केवल भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और तो और अब तो भारत भी डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पूरी खबर जानकर आपको अपने देश की तरक्की पर गर्व जरूर होगा। खुशी की इस खबर को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दुनिया के 85 देश खरीद रहे हैं भारत से हथियार। चीन की सप्लाई चेन तोड़ने वाला है भारत। दोस्तों, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 9 साल में 23 गुना बढ़ गया है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी छलांग है। दोस्तों, 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट केवल 686 करोड़ का था, मतलब 700 करोड़ भी नहीं था। लेकिन साल 2022-23 में ये बढ़कर 16,000 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब दोस्तों, पॉलिसी में कुछ न कुछ चेंज तो हुआ है। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में लगभग 3,000 करोड़ अधिक, यानी कि लास्ट ईयर 2021-22 की बात करें तो उससे 3,000 करोड़ बढ़ गया है। तो किस रेट पर बढ़ रहा है ये भी देखना चाहिए। भारत 85 से अधिक देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें श्रीलंका, फ्रांस, रूस, मालदीव, इजराइल, नेपाल, सऊदी अरब और पोलैंड जैसे कई देश भी शामिल हैं। आज से कुछ साल पहले तक भारत हथियारोरों के साथ अपनी दूसरी डिफेंस जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। आज वो दूसरे देशों को डॉर्नियर 228, 155 mm एडवांस्ड टॉयड आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम और रेडार टेक्नोलॉजी, सिम्युलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, आर्म्ड व्हीकल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद, थर्मल इमेजर्स, बॉडी आर्मर सिस्टम्स के अलावा लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स और एवियोनिक्स और स्मॉल आर्म्स के पार्ट्स और कंपोनेंट जैसे हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। दूसरे देशों की ओर से LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, MRO एक्टिविटीज की मांग लगातार बढ़ रही है। मोदी सरकार का टारगेट 2024-25 में डिफेंस प्रोडक्शन का मूल्य बढ़ाकर 1,75,000 करोड़ रुपए करने का है। भारत के तेजस, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों का जलवा, चीन के दुश्मन देश भाग रहे हैं भारत की तरफ। दोस्तों, जिस भारत की पहचान हमेशा से एक हथियार इंपोर्टर के रूप में ही थी, आज उसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े 25 हथियार एक्सपोर्टिंग देशों में हो रही है। ये भारत के मेक इन इंडिया मिशन की सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के कई देश भारत से हथियार खरीदने में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। इसके अलावा कई दूसरे देश किसी मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि अर्जेंटीना 15 और मिस्र 20 तेजस विमान खरीदना चाहता है। इसके लिए दोनों देशों से बात चल रही है। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्राजील भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बेताब हैं। वहीं अर्मानिया अजरबैजान से अपने बचाव के लिए भारत से पिनाका मिसाइल खरीद रहा है। इसके अलावा भारत
दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया और अफ्रीकी देशों को भी हथियार की सप्लाई करता है। और तो और भारत अपने इस बढ़ते एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर भी तैयार कर रहा है। इनमें से एक उत्तर प्रदेश में तैयार किया जा रहा है और दूसरा तमिलनाडु में। और अगर बात करें भारत के हथियार उत्पादन की, तो उसमें भी भारत काफी तरक्की कर रहा है। 2018 से 19 के बीच भारत 46% हथियार दूसरे देशों से खरीद रहा था, लेकिन 2022 के अंत तक आते आते भारत के हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता केवल 36% ही रह गई है, क्योंकि भारत अब खुद ही अपने लिए हथियारों का निर्माण करने लगा है। सरकार के द्वारा उठाए गए सुधार कदमों के बाद देश में डिफेंस प्रोडक्शन का मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। दोस्तों, साल 2021-22 में डिफेंस प्रोडक्शन का मूल्य 95,000 करोड़ रुपए था, लेकिन 2022-23 में ये बढ़कर 1,06,800 करोड़ हो गया। बड़ी बात तो ये है कि 5 साल पहले देश का डिफेंस प्रोडक्शन का मूल्य महज 54,971 करोड़ ही था, लेकिन अब प्रोग्रेस आसमान छू रही है। भारत इन दिनों लड़ाकू विमान, हल्के हेलीकॉप्टर्स, युद्धपोतों, टैंक्स, रॉकेट और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन कर रहा है। इसके अलावा भारत ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी तैयार कर लिया है। ग्लोबल डिमांड को देखते हुए और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए भारत लगातार सुरक्षा सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स और हथियारों के निर्माण में अब प्राइवेट सेक्टर्स को भी शामिल किया जाने लगा है, ताकि हथियार निर्माण का काम और भी तेजी से किया जा सके। और अब हमारी सेना भी अपने देश में बने हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट्स और पार्ट्स और कंपोनेंट्स को खरीदने लगी है। डिफेंस प्रोडक्शन को और अधिक मजबूत करने के लिए ही डिफेंस प्रोडक्शन में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यानी कि FDI को 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया है। दोस्तों, ये आंकड़े जो हमने आपको बताए हैं, ये साबित करते हैं कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन के मामले में कितनी ज्यादा तरक्की कर चुका है और ये भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की सफलता को साफ साफ जाहिर करता है। दोस्तों, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जल्द ही भारत चीन जैसे देशों को भी ओवरटेक कर जाएगा। खैर दोस्तों, इस संबंध में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।